डीजल पेट्रोल के बिना गाड़ी बेकार है। सिम और पावर के बिना मोबाइल बेकार है। गैस के बिना गैस सिलेंडर बेकार है। और भक्ति के बिना जीवन बेकार है। इसलिए भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और इस पर आप ढेरों तरह से व्याख्यान सुनते हैं। आग्रह सबका ज्ञानियों का यही होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र सोबाणम परम मुख्यस्सा। मोक्ष का प्रथम सोपान है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो और तत्व ज्ञान के साथ साथ समर्पण जरूरी है। जब तक देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण ना होगा तब तक जीवन में आनंद भी नहीं होगा। बिना समर्पण के अर्पण नहीं होता और बिना अर्पण के तर्पण नहीं होता। हमें कई बार ऐसे लगता है, डॉक्टर अगर चाकू निकाले और मरीज सोचे कि अब तो गए, क्योंकि उसने सुन रखा है कि किसी बदमाश ने चाकू निकाला और सामने वाले को लूट लिया और खल्लास कर दिया, और यही कल्पना यहां करे कि अब तो चाकू निकाल रहा है। मैं तो इसे अपना फोड़ा दिखाने आया था, मैं तो अपने ऑपरेशन करवाने, इसको सही करवाने आया, ये तो चाकू निकाल रहा। घबरा करके उठ के भाग जाए कि लड़ने को तैयार हो जाए तो क्या होगा। कई बार ऐसे लगता है कि गुरु महाराज के आचार्य श्री की पता नहीं अब हैं इतना डांट दिया, हमको अवसर नहीं दिया और सबके सामने बेइज्जती करती। भाई तुम्हारी इज्जत इतनी बढ़ गई है कि गुरु भी अगर तुम्हें कुछ बोल दें तो बेइज्जती कहलाती है। इतनी इज्जत बढ़ गई है। अगर कोई समझदार होगा तो कहेगा कि 10 जनों के बीच में कुछ कहा तो सही, नहीं तो पूछ कौन रहा था। 4 जनों के बीच में भी अगर कुछ कह दिया तो उसे इस ढंग से भी तो लो कि इतने लोगों की नजर मेरे पर गई कि मतलब मैंने कुछ तो किया है, सही गलत। पॉजिटिव सोचें तो, और समर्पण नहीं है तो वहीं पर गड़बड़ चालू हो जाएगी। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और फिर तरह तरह की कल्पनाएं चालू हो जाती हैं जी। सामान्य बुद्धि लोगों में ना तो बहुत ज्यादा सुख झेलने की क्षमता होती है और ना दुख झेलने की, ना उनको यश झेलने की क्षमता होती है और ना अयश, ना प्यार झेलने की क्षमता होती है और ना डांट। जर्रा सा में ही वो फुल हो जाते हैं। इतना सा लाड़ प्यार मिल गया तो समझने लगे कि आई एम समथिंग, और अगर डांट पड़ गई तो आई एम नथिंग। जर्रा सी उसमें जरा सा यश मिल गया तो ऐसे समझेंगे जी बिल्कुल मैं 3 लोक में प्रसिद्ध हो गया। जर्रा सा कुछ हो गया तो मेरी तो बेइज्जती हो गई। इतना कम अपने को नहीं समझना चाहिए और ना इतना कमजोर अपने को रखना चाहिए। ठीक है, हर परिस्थितियां आती हैं, धैर्य रखो, शांति रखो, और ऐसा विश्वास होता है। और अभी आप सुन रहे थे ना कहानी, गुरु के आश्रम में अनेक शिष्य थे और कई वर्ष सेवा करते करते एक शिष्य ने कहा अध्ययन करते करते कि अब बहन की शादी है, और गुरुजी आपको पता है कि मैं बहुत कमजोर परिवार का आदमी हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए।
गुरु ने कहा ठीक है, आश्रम के बगीचे से और 10-5 अनार तोड़ करके ले जाओ, दे दिए। उसने पोटली बना ली, लेकिन बेचारा सोचने लगा 10-5 अनार से कोई शादी होती है क्या? गुरु जी को सोचना तो चाहिए था कि बच्चा क्या कह रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि भगवान की गुरु जो आप मांगते हैं वो नहीं देते हैं, अपितु जो आपके लायक होता है वो देते हैं, उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। तुमने जो मांगा वही दे दिया, कई बार बंटाधार हो जाएगा। चले थे यश कमाने और फजीती हाथ लगेगी। ऐसा होता है। उन्होंने मांगा था कि हमें ये वाली महाराज दे दो, ठीक है। पता नहीं पड़ता है कि कब किसके विचार बदल जाएं, और गुरु की दृष्टि दूरदृष्टि होती है कि कौन कितने पानी में। तो 5 अनार तो उनके लिए बहुत हो गए। राजकुमारी को एक अनार का जूस निकाला और उसको 2-3 खुराक दिया कि वो तो ये जो होता है ना, रोधक टाइप से होता है। एक तो इससे खून की वृद्धि होती है, और ये तीनों वात पित्त कफ को समन करने वाला होता है तुरंत का। कोई भी फल, कोई भी जूस जो होता है वो तुरंत का होना चाहिए। हैं? चौकी में पहुंचे, पूछा कब निकाला? बस महाराज, बस आप जब आए। तो हम जब आए तुमने हमारे सामने? ना, सुबह ही निकाल लिया था। अब दोनों तरफ वो चतुर माँ रहती है, तो अभी बोल रहा है इसका मतलब महाराज ऐसा, इसका मतलब इनको अभी का बनाना ही चाहिए। तो तुरंत नहीं नहीं, मैं तो उनकी भावना है कि चल जाए। लेकिन ये निश्चित समझो, ये जूस टाइप की चीजें जितनी बासी होती है, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे के बाद वो चलित रस वाली बात आती है ना, रत्नकृष्ण साहब का आचार में चलित रस 22 अभक्षों में भी आती है। वो सच्ची बात है। वो चीज लेंगे तो या तो बमन होगा या कोई बीमारी हो जाएगी, उसका टाइम खत्म हो गया। इसलिए जो पानी की तो अंतर्मूर्त है मर्यादा छने हुए, लेकिन जूस की मर्यादा क्यों नहीं है? बोले जूस की मर्यादा यही है कि जितनी देरी में उसका चलित रस हो जाए। ठंड में थोड़ी टाइम ज्यादा रह सकता है, बरसात में उससे थोड़ी कम तक उसकी मर्यादा, उसका स्वाद बना रहेगा। गर्मी में बहुत तेजी से उसका स्वाद बदल सकता है। तो इसलिए बाकी औषधि का काम करते हैं, मात्रा में कोई भी चीजें ली जाएं तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो शिकायत थी ठीक हो गई। राजा बड़ा खुश होगा और उसने कहा हो इस लड़के के कारण से हमारी राजकुमारी स्वस्थ हो गई, इसको गिफ्ट दिया जाएगा। और पहले जमाना बहुत डेंजर था, अगर काम बिगड़ गया तो सीधा फांसी, और काम बन गया तो आधा राज्य। ऐसा ही आता है कथाओं में, हैं? तो फिर उसकी बहन की शादी भी धूमधाम से हो गई, सब कुछ। मतलब ये है कि गुरु के बारे में उसने तो कुछ भी सोचा था, लेकिन उनने कितना दूरदर्शिता से सोचा होगा। और ना भी सोचा होगा तो उसके पीछे कैसा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है कि सादे से 5 अनार उसकी बहन की शादी या घर के प्रबंध में कारण बन गए। ये तो सामान्य सी कहानी हो गई, बहुत पुरानी, बहुत प्रचलित है। अपन इसे और किसी ढंग से जोड़ लो कि व्यक्ति के सक्सेस होने में गुरुजनों का हाथ होता है। और इसलिए ज्यादा टप टप करने की बजाय, ज्यादा विकल्प करने की बजाय थोड़ी धैर्य और शालीनता भी रखना चाहिए। गुरु गुरु होते हैं। गुरु का अदब, श्रद्धान, समर्पण भली भांति रखना। ठीक। और गुरु का मतलब बड़े जन भी होता है, कई बार बुजुर्ग भी होता है। जो बुजुर्ग हैं उनको कई चीजें ऐसे अंदाज रहते, नहीं वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्यों? उनकी अपनी सोच है, उसके पीछे उनका कोई अनुभव होगा। तो स्वीकारता का भाव बढ़ाइए और थोड़ा मौन रहना सीखिए। आप जितना ज्यादा बक बक करेंगे लोगों की नजर में आप उतना ही फिजूल के स्वार हो जाएंगे। सौभाग्यशालियों,
जीभ मिली है कि अच्छा से अच्छा बोलो, और जीभ एक है। ओंठ मिले हैं दो कि ज्यादा से ज्यादा मुंह बंद रखो। जितना योग उचित, कई बार ना अपने अपमान का भी जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है सामने वाले का भाव या लहजा कुछ और हो और हम उसको, और काम बिगड़ जाता है। इसलिए चुप, एक चुप सौ सुख। वो कहानी आप लोग सुनी हुई है, जंगल में मुनिराज बैठे हुए हैं और तभी एक बकरी चराने वाला, और वो आता है और देखता है कि भाई परेशान था, काफी अकेला था, कोई वैल्यू नहीं थी, माँ बाप थे नहीं, कोई पूछता नहीं था। सेठ की बकरियां, उनके बछड़े उनके सब चराता था और वहीं कुछ खाने को मिल जाता था। लेकिन देखा उसने, और इससे परेशान था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे से ज्यादा गरीब ये जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनिराज को देख के कहता है, मेरे से गरीब तो, मेरे पास कम से कम एक गमछा तो है, इनके पास तो वो भी नहीं है। फिर योग संयोग की बात कि मासोबासी मुनिराज का वो आहार का वक्त था, आहार का दिन था कि महीने भर के उपास हो गए, वो आहार को गए तो उसने देखा कि आखिर ये जा कहां रहे। वो भी पीछे पीछे चला गया, हैं, बकरियों को अपनी भाषा में बोल के गया कि जब तक मैं ना आऊं तब तक बोलना तो पड़ता है। गाय बकरी हो, कोई पशु पंछी भी हो तो उनको भी तो बोलना, इशारा करके चला गया और देखा वहां तो पड़गाहन करने वालों की लाइन लगी हुई है, और संयोग से उनकी विधि का योग बन गया कि जिनके पास परिपूर्ण अष्टद्रव्य हो वहां पड़गाहन हो जाए, जिनके पास दीपक हो, कलश हो, ऐसे पड़गाहन हो गया। देखा कि इतने सारे लोग आहार देने आ रहे हैं, एक ही घर में गए हैं और आहार वहां हुआ। मुनिराज तो निकल गए। बाद में उसने देखा, लोगों ने देखा कि ये भी ब्रह्मचारी जैसा मालूम पड़ता है, मुनि तो मुनि है लेकिन ये गमछा लगा रखा है, ये लग छुल्लक जैसा मालूम पड़ता है, गांधी जी जैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि तुम भी भोजन करो, तुम भी। उसको बेचारे को क्या चाहिए, शाम को जब मिलेगा, क्या मिलेगा ना मिलेगा, यहाँ तो ये पकवान दिख रहे हैं, और ये बाबा कैसे मूर्ख कि वो सूखी दाल रोटी खा के चले गए, सब छोड़ के गए, और उसका तो दिल कचौरी, समोसा, पान, गोलगप्पे देख के उसकी तबीयत तो हाँ, भोजन करके। और फिर उसने सोचा क्या, बकरी बकरी चराने से क्या फायदा, इनके ही पास रहेंगे, और योग संयोग से हैं। और वो भी फिर ये हो गया कि मुनिराज आहार को ना जाएं तो वो उनके लिए कहा भाई तुम्हें जाना है। तो वो क्या करता, मुनिराज ध्यान में बैठे रहते और पीछे कमंडल उठाता, और गमछा निकालने में क्या दिक्कत। एक दिन मुनिराज ने कहा कि ये मार्ग नहीं है, तुम्हें मुनि का भाव है तो मुनि बनो। उसने कहा कि मैं मुनि तो बन जाऊंगा, लेकिन आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि दीक्षा मैं दूंगा और शिष्य भी मैं ही कहलाऊंगा। तो उसने कहा हाँ, मैं शिष्य नहीं बनूंगा, मैं तो गुरु बनूंगा। तो गुरु ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी, उन्होंने कहा होनहार जीव है, सरल स्वभावी है, ठीक है भाई तुम गुरु बन जाना, मैं ऊपर बैठूंगा, ऊपर बैठ जाना। तुम्हारी इतनी शर्तें मानता हूं, लेकिन एक बात तुम मेरी मानना कि मौन रखना, चुप रहना, कोई भी आए चुप शांत। उसने कहा इसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं गुरु का लाऊंगा, ऊपर बैठूंगा, चुप रहने में क्या दिक्कत है, पाल लूं, मान लूंगा। और जो वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे वो नीचे पत्थर पर बैठे, और वो जाकर के वो ऊपर पत्थर पर बस ध्यान चालू हो गया। हैं,
मुनि बने, थोड़ा भी समय गया नहीं कि राजा को खबर मिली कि यहाँ कोई तपस्वी संत आए हुए हैं, अमुक सेठ के यहाँ महीना भर के उपवास का पारणा हुआ था। तो राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचा, दर्शन करने गया, दर्शन करके आनंदित हो गया और उन्होंने कहा गुरुवर कुछ मार्गदर्शन दे। तो मुनिराज ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया, वेद विज्ञान का, तत्व ज्ञान का, देह और आत्मा की भिन्नता का, स्वरूप का बोध कराया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि दिल मन खुश हो गया। ऐसी बातें मैंने कहीं सुनी नहीं और मैं जबरदस्ती माया के चक्कर में पड़ा हूं, मुझे तो आत्म कल्याण करना चाहिए, ऐसा। और मुनिराज से तत्व चर्चा कर रहा था कि तभी अब ये तो निकल गया था, ओ बकरियां वगैरह थी ना, कोई और लेकर के वहां आया था। ओ बकरियां इधर जहां राजा और मंत्री बैठे थे मुनिराज, उस तरफ भी आ गई। तो अब मुनिराज ने उनने देखा जिनका मौन है कि सारी बकरियां इसी तरफ चली आ रही हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे राजा और ऐसा, तो क्या किया जाए। कुछ बोलने के लिए वो बड़े उतावले हो रहे थे। इतने में राजा ने कहा कि महाराज आपके प्रवचन इतने अच्छे हैं, बहुत आनंद आया, और ये कौन बैठे हैं? तो ये हमारे गुरु महाराज हैं, अवध ज्ञानी मुनि महाराज, अपने दीक्षित को हमारे गुरु महाराज हैं। तो आपके वचन इतने मीठे, इतना मंगलकारी, तो आपके गुरु के भी थोड़े वचन सुनवा दो। तो नहीं नहीं, हमारे गुरु मौन रहते हैं। तब भी वो बकरियां माने ही नहीं, इधर तरफ चली आए तो उनसे रहा नहीं गया और कर तर दूर से तो बकरी चराने वाला लाठी लेके जो करता ना, तर आगे उधर चल। तो राजा ने कहा कि महाराज अभी जैसे उनने तर निकला तो तुरंत चुप हो गए कि शर्त जो है वो टूटी जाती है, तुरंत चुप हो गए। तो राजा ने तो सुन लिया तर। तो राजा ने कहा कि महाराज आपके गुरु अभी कुछ बोले तो ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि राजन तुम सौभाग्यशाली हो, एक अभी नहीं बोलते हैं, लेकिन आपकी होनहार अच्छी है और ये कह रहे हैं कि राज करते करते वर्षों बीत गए, बाल सफेद हो गए, अब राजपाट राजकुमार को दो और तर जाओ। उन्होंने कहा हाँ, कभी नहीं बोलते हैं और आज पहली बार कहा, मैं जरूर राजपाट राजकुमार को सौंपता हूं और मैं मुनि दीक्षा स्वीकार करता। देखो मौन रहने से एक कहानी में इतना तो सारांश समझो कि ज्ञानियों की परिणति कैसी होती है, और ज्ञानी के सानिध्य में कोई आ जाए तो उसका जीवन भी तर। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।